अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एक्सरसाइज नंबर 10.4। उसको क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस। तो इससे पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज की बात करें तो हमारे पास फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस। आइए पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। दूसरा हमारे पास फार्मूला होगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। मैं इसके राइट हैंड साइड बाद में कंबाइन समझाऊंगा जनरल फॉर्म में। तीसरा फार्मूला हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और फोर्थ फार्मूला हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में पढ़े हैं 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्रोडक्ट फॉर्म में पढ़े हैं। हम इनकी सम और डिफरेंसेस जो फॉर्म बनेगी वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास पढ़ा है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो मैं इसको लिखता हूं, हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पर भी हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम बात करते हैं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो यहां पर हमारे पास आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इधर भी कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखें मैंने फार्मूला लिख दिए लेकिन आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ। जब हमारे पास प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस होगा तो हम क्या करेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पर जब अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे साइन कॉस, जैसे यहाँ पर भी डिफरेंट पढ़े हैं कॉस साइन, तो हमारे पास दोनों साइन के आएंगे साइन सम ऑफ दीज 2 एंगल्स एंड सम डिफरेंसेस ऑफ दीज 2 एंगल्स। तो सवाल ये पैदा होता है इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस कब आता है। जब हमारे पास पहले साइन होगा तो प्लस आएगा, अगर पहले कॉस होगा तो दरमियान में माइनस आएगा। ये इन दोनों का डिफरेंसेस था। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है, जब दोनों कॉस आ जाएं, दोनों कॉस आए तो दोनों कॉस दरमियान में प्लस आएगा। और इसी तरह जब -2 दोनों साइन आ जाएं तो हमारे पास दोनों कॉस आएंगे दरमियान में माइनस आएगा। दोबारा सुन लें, दोनों फंक्शन हमारे पास डिफरेंट हैं तो साइन आ रहा है, दोनों फंक्शन सेम है वो चाहे कॉस के हैं या साइन के हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोनों कॉस के आएंगे। अगर दोनों साइन विद माइनस तो माइनस आता है, दोनों कॉस 2 के साथ तो हमारे पास प्लस आता है। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में ये कहा गया है एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस। तो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन कॉस वाला। तो देखिए पहला ही फार्मूला बनता है 2 साइन कॉस। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए देखें 2 भी है फार्मूले का, पहले साइन है कॉस है, अपोजिट फंक्शन है, दोनों साइन आएंगे और इसी तरह यहां पर भी साइन आएगा। तो देखें मैंने आपको ये बोला जब दोनों फंक्शन डिफरेंट पड़े हों यहाँ साइन आएगा, और अगर पहले साइन है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब पहले हम ऐड करते हैं एंगल्स को और सेकंड में हम क्या करते हैं उनको डिफरेंस लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। यही हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 की बात करें तो हमारे पास तो देखिए अब पहले आ रहा है कॉस, बाद में आ रहा है साइन। मैंने आपको ये बताया
जब प्रोडक्ट के अंदर दोनों फंक्शन अपोजिट पड़े हों तो हम क्या लेते हैं, साइन। साइन, इधर भी हम साइन ले लेते हैं। अब देखें, पहले कॉस आ रहा है तो दरमियान में क्या आएगा, माइनस। पहले साइन था तो हमने लिया प्लस। तो देखिए एंगल क्या है हमारे पास, 5 थीटा एंड प्लस 3 थीटा। 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो हमारे पास ये बन गया साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ फार्मूले का 2 आना चाहिए। अगर यहाँ 2 आ जाए तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बनता है। देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट के साथ 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 नहीं पड़ा। तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/2 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला बन चुका 1/2 एज इट जी 2 साइन कॉस। मैंने ये बोला जब अपोजिट फंक्शन पड़े हों तो हम लिखेंगे साइन इनटू, पहले साइन आ रहा है दरमियान में प्लस लगा दें, साइन जी। तो पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, दोनों एंगल का एडिशन आता है और सब्ट्रैक्शन। तो हम लिखेंगे 1/2 साइन 7 थीटा साइन 3 थीटा, और यही हमारा आंसर है। अब हम पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 के अंदर 2 साइन साइन, दोनों साइन के आ रहे हैं तो फार्मूले की तरफ आते हैं। फोर्थ 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ किस चीज की कमी है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, माइनस 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा माइनस जी। अब कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब दोनों फंक्शन सेम पड़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या दोनों कॉस पड़े हो, तो हम क्या लगाते हैं, सम और डिफरेंस में दोनों कॉस लगाते हैं। और अगर दोनों साइन हो तो दरमियान में माइनस आता है, दोनों कॉस हो तो दरमियान में प्लस आता है। तो हमारे पास ये बन जाता है कोस 7 थीटा प्लस 2 थीटा। साइन आ रहा है इसलिए दरमियान में माइनस आएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस कॉस 9 थीटा कॉस 5 थीटा, और यही हमारे पास आंसर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉस 5 थीटा कॉस 9 थीटा। लें जी ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट बात करते हैं, रुक ले जी। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं, cos x प्लस वाई cos साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, देखें बाय फार्मूला cos साइन, इसके साथ क्या आना चाहिए 2 cos साइन, तो उसको हम लिखेंगे दोनों साइन दरमियान में माइनस। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस वाई जी। अब देखें इससे आगे 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, दोनों साइन दरमियान में माइनस। तो हमारे पास ये बन जाता है 1/2 ये साइन और साइन, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दरमियान में क्या आएगा, पहले कॉस आ रहा है लिहाजा माइनस आएगा, पहले कॉस आएगा तो दरमियान में माइनस आएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, साइन दोनों के, और ये भी साइन आएगा और इस तरह। अब इन दोनों का डिफरेंस है तो x प्लस वाई माइनस, तो x माइनस वाई। तो देखें जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, बाहर माइनस है ये ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रैकेट ओपन करते हुए यहाँ प्लस आएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 साइन, ये देखें y से y कैंसल, यहाँ से मिला 2x और यहाँ से हमारे पास x से x कैंसल,
तो हमें मिल गया साइन 2y, ये हमारा आंसर है जी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6। यहाँ पर भी हमारे पास कमी है किस चीज की, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास बन जाता है cos 2x माइनस 30। तो देखिए 2 cos हमारे पास थर्ड फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा, दोनों cos आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, तो ये 1/2 एज इट, दोनों cos दरमियान में प्लस, 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30, इनको ऐड कर दिया, अल्फा, ये अल्फा पड़ा ये बीटा पड़ा है, तो दरमियान में क्या आएगा प्लस, तो cos फिर अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए जब माइनस लगा रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाता है 1/2, तो 30 कैंसिल हो जाएगा, cos 4x, यहां से हमारे पास 2x कैंसिल, तो हमारे पास बन जाता है cos 60 डिग्री। तो अब हमारे पास ये आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। दोनों साइन आ रहे हैं, यहाँ पर -2 चाहिए फार्मूले के अंदर, तो साइन अल्फा साइन बीटा -2 मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1/-2 इंटू -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बनता है देखिए जी, -1/2, दोनों साइन है फंक्शन, दोनों साइन के फंक्शन है, नेगेटिव है, तो दोनों cos दरमियान में माइनस आएगा, दोनों cos दरमियान में माइनस आएगा, cos 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री माइनस जी 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो हमारे पास ये बन जाता है -1/2 cos 46 प्लस 12, तो हमारे पास बनता है 58 डिग्री माइनस cos, यहां से क्या बनेगा -34 डिग्री। तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास -1/2, तो ये बन जाएगा cos 58 डिग्री माइनस cos 34 डिग्री। हम आपको चैप्टर 9 के अंदर बता चुके हैं कि हमारे पास फंक्शन जो cos होता है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि cos जो होता है नेगेटिव को ऑब्जर्व करते हुए वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए पॉजिटिव आता है। इस इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास बनता है 1/2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 34 डिग्री माइनस का cos 58 डिग्री, और ये हमारे पास आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 के अंदर भी हमारे पास क्या है, दोनों साइन, यहाँ पर भी दोनों साइन है, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, -1/2 -2 साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। तो देखें हमारे पास बन जाता है -1/2, दोनों साइन माइनस के साथ दोनों cos, दरमियान में प्लस, दरमियान में माइनस, अगेन cos। अब इन दोनों एंगल का डिफरेंस हमारे पास क्या बनता है, x 45 माइनस x माइनस 45, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाता है -1/2 cos 45 से 45 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2x माइनस cos, यहाँ हमारे पास x से x कैंसिल, तो cos 90 बन जाएगा जी। तो हम अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1/2, तो cos 90 माइनस cos 2x, ये हमारे पास आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर ये कहा गया है एक्सप्रेस सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला फार्मूला है साइन पी प्लस साइन क्यू। इसी तरह दूसरा फार्मूला है हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू। थर्ड वन इज कॉस पी प्लस कॉस क्यू। फोर्थ वन कॉस पी माइनस कॉस क्यू। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस पढ़ा था, सेम एज लाइक प्रोडक्ट और डिफरेंस, सम और डिफरेंसेस, सम और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ी सी चेंजिंग है। देखें दोनों साइन आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे 2, दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस है तो आप लिखेंगे पहले साइन। इसी तरह दोनों साइन दरमियान में माइनस है तो आप पहले लिखेंगे कॉस। तो देखें अब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, P प्लस क्यू बाई 2, साइन आ चुका, अब लिखेंगे कॉस P माइनस क्यू बाई 2। अब देखें दोनों साइन दरमियान में माइनस है तो 2 कॉस P प्लस क्यू बाई 2। अब लिखेंगे साइन P माइनस क्यू बाई 2। दोनों कॉस दरमियान में प्लस है तो आप क्या लिखेंगे 2 कॉस P प्लस क्यू बाई 2, अगेन कॉस P माइनस क्यू बाई 2। दोनों कॉस दरमियान में माइनस है तो आप लिखेंगे -2 साइन P प्लस क्यू बाई 2, अगेन साइन P माइनस क्यू बाई 2। तो देखें अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। आप इस पूरे P प्लस क्यू बाई 2 को अल्फा मान लें, इस पूरी टर्म को बीटा मान लें, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इस प्रोडक्ट को सम में लिखें तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। डिफरेंस से प्रोडक्ट लिखते हुए एक तो 2 पे डिवाइड करना होता है, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड, एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 सब में करेंगे। दरमियान में प्लस है, पहले साइन बाद में कॉस। जब हम प्रोडक्ट से डिफरेंस की तरफ आए थे तो 2 साइन, साइन पहले बाद में कॉस, दोनों साइन प्लस, पहले कॉस फिर साइन, तो दरमियान में माइनस, दोनों कॉस, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ रहा था दोनों कॉस के दरमियान, माइनस दोनों साइन, तो दोनों कॉस के दरमियान माइनस आ रहा था। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है सम और डिफरेंस। देखना ये है दोनों साइन दरमियान में प्लस है, दोनों साइन दरमियान में प्लस, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हुए आप लिखेंगे 2 साइन, दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, 5 थीटा 3 थीटा बाई 2। अब लिखेंगे हम कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा होता है हमारे पास 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, तो ये बन जाता है 8 थीटा बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 4 थीटा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 थीटा, तो हमारे पास कॉस ये बन जाएगा 5 में से 3 निकाल दिया जाए 2, 2 से 2 कैंसल, तो थीटा, यही हमारे पास आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। दोनों साइन दरमियान में माइनस, दोनों साइन दरमियान में माइनस हो तो 2 कॉस साइन आता है, तो हम लिखेंगे 2 कॉस इस माइनस की वजह से, तो 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2। अब लिखेंगे हम साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 कॉस 8 एंड 4 12, 2 डिवाइड करेंगे तो 6 थीटा।
तो 8 थीटा में से 4 थीटा निकाल दिया, 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 2 थीटा। यही हमारे पास आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट 3 की बात की जाए तो दोनों कॉस दरमियान में प्लस, तो हमारे पास 2 कॉस एंड कॉस, दोनों कॉस दरमियान में प्लस, 2 कॉस एंड कॉस, तो हमारे पास बन जाता है 2 कॉस p प्लस q बाई 2, अगेन कॉस p 6 थीटा q 3 थीटा बाई 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 कॉस 9 थीटा बाई 2 एंड कॉस 3 थीटा बाई 2। तो अब हम बात करते हैं, यही हमारे पास ये आंसर है, मजीद सॉल्व नहीं होता। दोनों कॉस दरमियान में माइनस हो तो -2 साइन एंड साइन, दोनों कॉस माइनस हो तो -2 साइन साइन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस का 2 साइन p प्लस q बाई 2, अगेन साइन p माइनस q बाई 2। तो हम इसको मजीद सॉल्व करने से हमें बनता है 2 साइन 8 7 प्लस 1 8 8 2 डिवाइड किया 4 थीटा, अगेन साइन 7 थीटा में से एक थीटा निकाल दिया जाए 6 बाई 2, तो 3 थीटा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा 2 चल रहा है, उसका पार्ट 5 है। दोनों कॉस दरमियान में प्लस, तो जब दोनों कॉस दरमियान में प्लस हो तो हमारे पास 2 कॉस जो भी एंगल है एंड कॉस, तो हमारे पास बन जाता है 2, दोनों कॉस दरमियान में प्लस, दोनों कॉस आएंगे, दोनों एंगल्स को ऐड किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा, अगेन कॉस 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री बाई 2। तो हमारे पास बन जाता है, देखिए 48 प्लस 12 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास बन जाता है cos 48 में से 12 निकाला जाए तो 36 माइनस का बनता है, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 18 डिग्री। आपको मालूम है कि हमारे पास जो cos होता है वो माइनस को ऑब्जर्व करता है। तो देखिए आपको पहले भी बता चुके, cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस के अंदर आता है। तो ये हमारे पास आंसर है। हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6 है। तो देखिए दोनों साइन दरमियान में प्लस हो तो हमारे पास 2 साइन एंड साइन, दोनों साइन प्लस 2 साइन साइन कॉस आता है। तो हमारे पास ये बन जाता है 2 साइन, एंगल्स को ऐड किया जाएगा और डिवाइड किया जाए 2 से, दोनों साइन दरमियान में प्लस प्लस हो दरमियान में तो फिर कॉस आता है, तो दोनों एंगल्स के दरमियान माइनस लगाया जाएगा, तो डिवाइड 2 किया जाएगा। ये अल्फा p, ये p है और ये q है, p प्लस q, p माइनस q। जब यहाँ माइनस आ रहा है ब्रैकेट खत्म करते यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 साइन 30 से 30 कैंसल, ये 2x x प्लस x 2x डिवाइड किया तो x बनता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, x कैंसल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास cos क्या बन जाएगा 30 प्लस 30 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री। तो हमारे पास ये आंसर है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।